नमस्कार विद्यार्थीगण। मार्च का महीना आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी दुरुस्त चल रही होगी। ये वो समय है जब बहुत सारे छात्र छात्राएं घबरा कर अपनी प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, या तो वो ओवर प्लानिंग करने लग जाते हैं और सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। बट मेरा आपसे यह अनुरोध है कि यही वो समय है, यही लगभग लास्ट के 50-60 दिन हैं जब आप अपना 200% दे सकते हैं। मैं आपसे एक डिस्कशन करना चाहूंगा प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी को लेकर कि आप ये प्रारंभिक परीक्षा में अब क्या करें। तो कुछ भी नया मत पढ़िए प्लीज। ये अब समय नहीं है कि आप नई नई पुस्तकों और नए नए नोट्स के पीछे भागें। आपने जहां से भी, जिस भी कोचिंग से या सेल्फ स्टडी की है, जो भी नोट्स बनाए हैं, जो भी बेसिक बुक्स हैं, उसको आप बार बार करिए, क्योंकि आप देखेंगे कि आप यूपीएससी का जो प्री का पेपर होता है उसमें 50% तो एटलीस्ट स्टैटिक आता ही है। वो आपके कॉन्सेप्ट्स पूछ रहे होते हैं या पुराने फैक्ट से ही हो रहा होता है क्वेश्चन पेपर। तो समय की मांग है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करें। बेसिक्स बुक्स हैं जितनी भी, उसको 2 बार 4 बार जैसे आप कंफर्टेबल रिवाइज करिए। दूसरा, आप अपने करंट अफेयर्स को बहुत ढंग से रिवाइज करें। यही टाइम है करंट अफेयर्स करने का। तीसरा, किसी कोचिंग संस्था में जाकर टेस्ट लिखने से अच्छा है आप मार्केट से 2-4 विभिन्न संस्थाओं के क्वेश्चन पेपर्स उठा के फैक्ट्स पढ़ें, ज्यादा देखें किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। और चौथा, सीसैट को नजरअंदाज ना करें। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए खासकर लास्ट 4-5 सालों से और पाया जा रहा है कि वो सीसैट को दरकिनार करते हैं और यही फिर उनके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। कोशिश करें जितना हो सीसैट अभी सॉल्व करें। आप वीक में एटलीस्ट 2 पेपर आपको सॉल्व करना जरूरी है। करंट अफेयर्स देखते रहें, कोई भी वेबसाइट से या कहीं से भी आप डेली बेसिस पर अब भी करंट अफेयर्स पढ़ें। मैं एडिटोरियल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। ये सब पढ़ते रहें। नए नए टर्म्स हैं, जैसे मान लीजिए एनवायरमेंटल समिट हो रही है कहीं पे, तो कुछ नए नए टर्म्स आते हैं, उन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। यूपीएससी आजकल टर्म्स की मीनिंग पूछने लग गया है। जैसे एक बार उन्होंने पूछा था गोल्डी लॉक्स से आप क्या समझते हो। तो ऐसे टर्म्स अखबारों में और ये सब आते रहते हैं, तो वो आपको छोड़ना नहीं है। अभी इकोनॉमिक्स करिए, उसके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करिए। एनवायरमेंट, इकोलॉजी, ज्योग्राफी पे बहुत विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे काफी प्रश्न उठते हैं। और पॉलिटी से बेसिक भी आता है और करंट भी आता है। और साथ ही साथ एनसीईआरटी की एक बुक होती है पॉलिटिकल थियोरी की, उससे जैसे आजकल समानता है या उदारवादी या कैपिटलिज्म या समाजवाद, मार्क्सवाद, इस पर एक एक लाइनर के क्वेश्चन आने लग गए हैं। प्लीज ये सब भी पढ़िए। ये सब बहुत डुएबल है, लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जिनमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। और सबसे बड़ी चीज, अच्छे से सोइए, अच्छे से खाइए पीजिए, और कोशिश करिए कि आप हाफ एन आवर की कसरत भी कर रहे हैं। ये भी बहुत जरूरी है आपकी मेंटल अलर्टनेस के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यही अनुरोध है, आप टेंशन नहीं लेंगे, बिल्कुल आराम से, बहुत मजे लेते हुए, बहुत कंट्रोल्ड इमोशन से पढ़िए। प्रीलिम्स आपका अच्छा जाएगा। और मैं ये इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैंने 5 मेंस लिखे हैं, मैंने हर बार प्रीलिम्स निकाला है, और मेरा जो तजुर्बा है, मैंने जो जाना है, मैंने जो सीखा है, मैं यही कह सकता हूं, यूपीएससी प्रीलिम इज ऑल अबाउट माइंड गेम्स। जो लास्ट के 2-3 महीनों में लड़ाई से डर जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। सो जो डर गया, समझो वो मर गया। और मैं यही कहूंगा, फिर से यही कहूंगा, बहुत कूल काम कंटेंट होकर आपको प्रिपरेशन करनी है। आपको सब आता है। प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट मेमोराइजेशन एंड फैक्ट गेम्स, जिसमें कॉन्सेप्ट भी आते हैं। कॉन्सेप्ट्स आप रट नहीं सकते, उनको समझ सकते हो। फैक्ट्स को भी आप कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से ही समझने की कोशिश करो। जितने इंडेक्सेस आ रहे हैं, जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं नई नई, वो सब आप करके रखें। आई थिंक इससे आपको हेल्प होगी। मैं इस संदेश के साथ विदा लेता हूं। मेरा नाम है रोहित बंसल और मैं पॉलिटिकल साइंस IR का अध्यापक हूं। धन्यवाद।